नमो नमः। संस्कृत मित्राणि, आप लोगों को विदित है कि हम भवादि गण का भू धातु के रूप सिद्धि लकारों में रूप सिद्धि पढ़ रहे हैं। हमने पूर्वत लट लकार का अध्ययन किया और लट लकार के रूपों की सिद्धि की, जिसमें हमने देखा प्रथम पुरुष और एक द्वि बहुवचन में बनते हैं। भवति भवता भवन्ति, मध्यम में भवसि भवथा भवत, उत्तम में भवामि भवावः भवामः। अब हमने देखा था 10 लकारों में प्रथम लकार था, द्वितीय लकार था परोक्ष लिट लकार था। तो वो लिट लकार किस अर्थ में या कब होता है? तो परोक्षे लिट, सूत्र हमारे पास परोक्षे लिट। भूतानद्यतन परोक्ष में कैसा भूतकाल में होता है, लेकिन कैसा भूतकाल होना चाहिए? जिसको हम देखे ना हो, अर्थात हमारे जन्म से पूर्व का भूतकाल होना चाहिए, जिसको हमने देखा ना हो। ये भी समझ सकते हैं कि जैसे राम बभूव, रामः बभूव, राम को हम देखे नहीं लेकिन राम हुए हैं। ऐसा भूतकाल अगर प्रयोग करना हो तो हम साधारण लंग लकार का प्रयोग नहीं करते हैं, अनद्यतन लिट लकार का प्रयोग करते हैं। तो आइए हम लिट लकार के रूपों को देखेंगे कैसे बनेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे अब मान लीजिए भू धातु है, लह कर्मणि, यहाँ पर भू आदेव धातु से प्रक्रिया तो वही चलेगी, लेकिन फिर एक बार बता दे रहे हैं। भू आदेव धातु से धातु संज्ञा धातु इत्यादि कार्य। अब वहाँ वर्तमान में लट करते थे, यहाँ परोक्षे लिट कर देना है, परोक्षे लिट। तो भूताद्यनतन परोक्षार्थ वृत्तेर धातु लिट स्यात्, ये लिखा हुआ है वृत्ति में परोक्षे लिट के कि अनद्यतन भूतकाल में, परोक्ष भूतकाल में अगर धातु का प्रयोग करना हो तो लिट लकार आता है। लिट लकार आ जाएगा, इस संज्ञा हो जाएगी, लकार रहेगा। अब लकार के स्थान पे क्या आता है आपको पता है? लस्य के अधिकार में तिप तज्झी सिप्थ स्था मिपोस्मस आ गए। लह परस्मयी पदम से परस्मयी पद संज्ञा हो गई, और तंगानाम आत्मनेपदम से आत्मनेपद संज्ञा हो गई। तंग प्रत्याहार की होती है आपको अशेषात् कर्तरी परस्मयी पदम, और इससे जो कम होते हैं उनकी फिर परस्मय, इस सूत्र के द्वारा। फिर तिंगस्त्रीणी तिरणे प्रथम मध्यमोत्तमा, इनके 3 त्रिक की जो प्रत्यय आए थे उनकी क्या हो जाएगी? प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष संज्ञा हो जाती है। और तानेक वचन द्विवचन बहुवचन नानेक शाह क्या करता है? जो प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष एक किए इनके जो त्रिक बनाए हैं, इनका एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा कर देता है। अब ये करने लकार के स्थान पे अब यहाँ पर हमें विवक्षा हमें देखना है। प्रथम पुरुष कहाँ होता है, मध्यम पुरुष कहाँ होता है, उत्तम पुरुष कहाँ होता है। तो मध्यम पुरुष के विषय में बताया है तिंगवाच कारक वाचनी उस्मदी प्रयुज्यमाने अप्रयुज्यमाने धातोर युष्मत के प्रयोग होने पर धातु से मध्यम पुरुष के प्रत्यय आते हैं। इसी तरह तिंगवाच कारक वाचनी अस्मदी, यानी तिंग से वाच्य कर्ता वाची जो कारक कौन अस्मद, उसके प्रयोग होने पर या अप्रयोग होने पर, विवक्षा मात्र होने पर क्या होता है? उत्तम पुरुष के प्रत्यय होते हैं धातु से। अब इससे से प्रथम आएगा, इनसे जो बच गए हैं, अब कौन बच गए हैं? तो तिप्तज्झी परस्मयी पद में, तो उनकी क्या हो जाती है? प्रथम पुरुष में वो आते हैं। अब हमारी विवक्षा क्या है? प्रथम पुरुष में लाना। अर्थात हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? शेषे प्रथमः। तो प्रथम पुरुष के कौन कौन आ गए? तिप्तज्झी, 3 प्रत्यय प्राप्त हो गए। अब हमें तीनों लकार के स्थान पे करना नहीं है, कोई एक करना है। अतः हम क्या करेंगे? दो एक योर द्विवचनैक वचने, इस सूत्र से एकत्व की व्याख्या में तिप ले आएंगे। क्या ले आएंगे? तिप। अब जब तिप ले आएंगे तो भूतिप रहेगा। क्या रहेगा भैया? भूतिप। ठीक। अब जब भूतिप रहेगा तो यहाँ पर भूतिप रहेगा तो एक सूत्र लग जाएगा, परस्मयी पदानाम नल तु सुस थल थुस नल वमा। परस्मयी पदानाम नल तु सुस थल थुस थुस नल वमा, यानी कहने का मतलब नल अतुस उस, थल अथुस नल व और मा यथासंख्य क्रम से आदेश होते हैं। किसको? तिप तज्झी सिप था मिप वस मस। लिट लकार में तिप के स्थान पर परस्मयी पद धातुओं में जब परस्मयी पद का बनाते हैं तो तिप के स्थान पे नल
तिप्तस के स्थान पे अथुस और झी के स्थान पे उस, और फिर क्या आएगा, सिप के स्थान पे नल नल अतुस उस, थल थस के स्थान पे अथुस और था के स्थान पे अ, और मिप के स्थान पे अनल, और वश के स्थान पे वा, मस के स्थान पे म, ये आदेश होते। ये आप समझ गए। तो परस्मैपदी पदानाम नल तु शुष थल थुष नल वमाह, इस सूत्र से तिप के स्थान पे अभी, क्योंकि यथासंख्य होते हैं तो क्रम से ति के स्थान पे नल ही होगा, तब भूर्णल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूर्णल। अब नल होने के बाद नकार की इस संज्ञा हो जाएगी, लकार की इस संज्ञा हो जाएगी, भू आ बचेगा। क्या बचेगा? भू आ बचेगा। अब जब भू आ बचा तो एक सूत्र लगेगा, भूओ बुक लिंग लिटो, भूओ बुक लुंग लिटो। कहता है भू को बुक आगम होता है लुंग और लिट लकार में, अच प्रत्यय परे रहते, आजादी प्रत्यय परे रहते, भू धातु से बुक का आगम होता है लुंग और लिट लकार में, लुंग अर्थात और लिट लकार में। तो ये लिट लकार है, भू धातु भी है, ठीक। तो बुक का आगम हो जाएगा, अच पर में मिल गया आ, तो क्या बनेगा? अब भू आ, भू भू और भूक आ, ऊ और गा की संज्ञा हो जाएगी तो वाह बचेगा, तब भू आ। अब जब भू बन गया आ तो एक सूत्र लगेगा, लिटि धातोर अनभ्यासस्य, लिटि धातो अनभ्यासस्य। कहता है लिट परे अनभ्यास धात्वा अवयव एकाचः प्रथमस्य द्वय स्तः, लिट लकार परे रहते अनभ्यास धातु के अवयव एकाच को, एकाच अगर धातु है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है, अगर अजादी धातु है तो वही लिखा आदि भूतादचः परस्तु द्वितीयस, यदि अजादी धातु है तो द्वितीय अच को होता है, और यदि एकाच यानी एकाच धातु है तो प्रथम एकाच को द्वित्व होता है। कब? लिट परे रहते धातु के अनभ्यास एकाच को द्वित्व होता है, लिटि धातु अनभ्यासस्य का ये अर्थ है। आप समझ लो क्या? अनभ्यास धातु के अवयव एकाच को द्वित्व होता है, लट लकार परे रहते, वो लिट लकार परे रहते। तो लिट लकार पर में है ही, भू लकार के स्थान पे ही नल हुआ है, अतः इसको द्वित्व हो जाए। द्वित्व होने का मतलब है कि दो हो जाना, तो भू एकाच, भू में उ एक ही अच अर्थात ये पूरा एकाच ही हो गया, तो भू भू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो हो जाएंगे। अब तो भू 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 बनने के बाद एक सूत्र आएगा पूर्वोभ्यासः। कहता है अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वः अभ्यास संज्ञा स्यात्, अत्र ये द्वे विहिते तयोः पूर्वोभ्यास संज्ञा स्यात्। यहाँ पर आपने जो ये दो कर दिया, इनमें जो पूर्व वाला है उसका क्या नाम कर देते हैं? अभ्यास। इसका फल क्या होगा? कहते हैं हरस्वः, अभ्यासस्य अचो हरस्वः स्यात्। हरस्वः क्या कहता है? अभ्यास के अच को हरस्व कर देता। तो भू जो आपका दीर्घ दिख रहा था वह क्या कर देगा? अच कर देगा, तो हरस्व ई हो जाएगा। तो एक सूत्र आ जाएगा भवतेरः। ये क्या कहता है? भवतेः अभ्यासस्य ओकारस्य अह स्यात् लिटि। भवतेरा कहता है भू धातु के अभ्यास के ओकार को अकारादेश होता है, लिट परे रहते। भू धातु के अभ्यास के उकार को अकारादेश होता है, लिट लकार परे रहते। हरस्व क्या करता है? अभ्यास के अच को हरस्व करता है, हरस्व सूत्र, ठीक। तो ये समझ में आ गया। तो हरस्व ने दीर्घ उ को हरस्व किया और इसने भवतेरा ने भू धातु के अभ्यास के उकार को अकारादेश कर दिया, तब भव हो गया, भव भव हो गया, ठीक है। लेकिन इसके हरस्व के पहले भी एक सूत्र लग जाएगा हलादि शेषः। पूर्वो अभ्यासः के बाद क्या लगेगा? हलादि शेषः। ये क्या कहेगा? अभ्यासस्य आदिर हल शिष्यते अन्ये हलो लुप्यते। अभ्यासस्य आदि हलः शिष्यते, हल शिष्यते अन्यो हलो लुप्यन्ते। अभ्यास के, जिसके अभ्यास का कौन सा संज्ञा की है?
भू, पहले वाले भू की ना इसका आदि हल बचता है, बाकी इसमें जो हल होते हैं उनका लोप हो जाता है। अच की कोई बात नहीं, अच वैसे रहेगा। तो भा और वा ये हल में आते हैं, हल यानी व्यंजन समझिए, तो व्यंजन में आते हैं, तो अर्थात वकार का लोप हो जाएगा, भा बस बचेगा, तो भू बचेगा। जब भू भू आ, स्थिति क्या रहेगी? अब भू अधिक आ। अब यहाँ पर अब आपका ह्रस्व लगेगा, भू भव तेरह लगेगा, तो अभ्यास के उकार को आदेश कर दे देगा, तो भव हो जाएगा। और जब तो भव आ। अब यहाँ पर एक सूत्र लग जाएगा, अभ्यासे चर्च, क्या लग जाएगा? अभ्यासे चर्च। कहता अभ्यासे झलाम चरह स्यु, जसस च जसाम जसह खयाम चरह। कहता अभ्यास के झलों को चर होता है, ठीक। और आगे और जसस जस भी होता है, तो कहाँ किसको जस होता है, किसको चर होता है? तो ये आगे झसाम जसा, अगर अभ्यास का आदि झस है तो उसको जस होगा, अगर खय है तो चर होगा। तो अभ्यास चर्च में ये आपका जो भा आता है ये किस में आएगा? आप प्रत्याहार में देखेंगे तो किस में आएगा? अभ्यास का आदि आपको तुरंत पता चल जाएगा कि ज ब ग दस ख प झ भय, झ भय आया ना, तो झस में आ जाएगा, हमें पता चल गया झस में आ गया। जब झस में आएगा तो झस के स्थान पे जस होता है, तो यहाँ पर भा के स्थान पे क्या हो जाएगा? जस। तो अब सवर्णी होगा, तो सवर्णी क्या होगा? ज भा का सवर्णी बा मिलेगा, जस में भा का सवर्णी बा मिलेगा, तो बा हो जाएगा, तो बा भू आ रहेगा, क्या रहेगा? बा भू आ रहेगा। तो जब यह रहे, अब वर्ण सम्मेलन हो जाएगा, तो एक वचन में क्या बन जाएगा? बभू, ये बन गया। बभू बनने के बाद अब आपका अब द्विवचन का बनाएंगे, प्रथम पुरुष द्विवचन। पूर्वज सभी सिद्धि हैं, पूर्वज सभी सूत्र आप लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे? पुनः लगाएंगे शेषे प्रथमः भू अधिक द्वे की ओर द्विवचन क्या तस लाने के बाद सूत्र आ जाएगा परस्मैपदी पदानाम नल तु क्या है देखिए थोड़ा सा, परस्मैपदी पदानाम नल तु सुस थल तुस नल वमा, ये सूत्र आएगा। यथाक्रम करके तस के स्थान पे अतुष कर देगा। अब अतुष कर देगा तो अतुष करने के बाद एक भ्रुवो बुक लुंग लिटो हो आ जाएगा, क्योंकि अतुष आज़ादी प्रत्यय है, आज़ादी प्रत्यय परे रहते लिट लकार में भुक का आगम होता है। अब यहाँ पर भूक आ गए तो भू इस संज्ञा हो के भू बन गया। भू होने का लिटी धातु और अनभ्यासस्य आ जाए, लिटे धातु अनभ्यासस्य धातु अव्यस्य, लिटि ही अनभ्यासस्य धातु अव्यस्य एकाचस्य द्वित्वम। तो यहाँ पर द्वित्व ये करेगा तो क्या भू बन जाएगा, अतुष भू अतुष। पूर्व अभ्यासा से अभ्यास संज्ञा पूर्व वाले की हो जाएगी। फिर हलादि शेषा से आदि हल बचेगा, बाकी सब शेष लोप हो जाएंगे। तो भू अतुष। अब यहाँ पर भू अतुष में क्या होगा? ह्रस्व लगेगा। अभ्यासस्य अचस अरस्व स्यात्, अभ्यासस्य अचः ह्रस्व, अभ्यास के अच को ह्रस्व करता है। भवतेरा आएगा अभ्यासस्य भवतेः उकारस्य अह स्यात् लिटि, तो लिट लकार में अकार हो जाएगा। भ अभ्यासे चर्च आएगा, ये क्या कहेगा? अभ्यासे चर्च कहेगा। अभ्यासे झलाम चरः स्यु जसश्च, यानी झलाम जसः खयाम चरः, तो झल है तो चर हो जाएगा, ब हो जाएगा। बभू अतुष हो गया। अब यहाँ पर वर्ण सम्मेलन कर देंगे, बभू अतुष, सकार को रुत्त विसर्ग कर देंगे, बभू वतुः, क्या बन जाएगा? बभूवतुः बन जाएगा। अब उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष का बहुवचन शेषे प्रथमा के बाद बहुषु बहुवचनम से हम झी प्रत्यय लाएंगे, भू झी रहेगा। अब परस्मैपदी पदानाम नल तु सुस थल तुस नल वामा, इस सूत्र से बहुवचन के स्थान पे उस हो जाएगा, भू उस।
भू उस भू, यहाँ पर भी आज़ादी मिल गया तो भूव भ्रुव बुक लुंग लिटो से क्या आ जाएगा, बुक आगम हो जाएगा, भूव हो जाएगा। और लिटि धातु और अनभ्यासस्य से लिटि धातु अनभ्यासस्य लिटि धातु अनाभ्यासस्य धातु लिटि धातु अनाभ्यासस्य लिटि क्या है वृत्ति, देखिए स्मरण हो गई। लिटि परे अनाभ्यासस्य धातु अवयव एकाचस्य द्वित्वम, तो लिटि परे अनभ्यासस्य धातु अवयव भू हो जाएगा, भू 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 दो भू भू उस पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः हरस्वः भवतेरः भवतेरा भवतेः ओकारस्य अह स्यात् लिटि, तो हो गया। तो भव भू भ भूव उस, अब आ जाएगा अभ्यासे चर्च, अभ्यासे झसाम चरः शु जसश्च, तो खया झसाम चरा झसाम जसा खयाम चरा, चर तो कर देगा ये, जस तो कर देगा, तो ब भू उस मिला देंगे, ब भू वुस विसर्ग बभू, तो ये प्रथम पुरुष के आपके बन गए बभू बभूवतु बभूवुः लिट लकार के। अब लिट लकार का मध्यम पुरुष के रूप बनाना है, तो लिट लकार के मध्यम पुरुष में बनाएंगे तो क्या होगा, भू पहले सभी ले आएंगे। अब मध्यम पुरुष युष्मद् द्विपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः, ये सूत्र लगा के द्विवचन ही करके, तो भू एकत्व शिप ले आएंगे, भू शिप। अब भू शिप लाएंगे तो यहाँ पर परस्मै पदानाम ललतु से थलतु शरणल्वामा सूत्र से इसको क्या हो जाएगा, थल होता है, थल हो जाएगा, कोई बात नहीं है, थल हो जाएगा। थल होने के बाद लिट चा एक सूत्र आएगा, क्या, क्योंकि तिंग से सार्वधातुकम से तिप की तो सार्वधातुक संज्ञा होती है, और सार्वधातुक के स्थान पे जो आदेश होता है वह भी आदेश का स्थानी ही कहलाता है। जिसके स्थान पे होता है अगर कोई, तो उसी का स्थानी न कहलाता, उसकी पूर्ति करने वाला, अर्थात सार्वधातुक ही है, तो उसको लिट चा से आर्धातुक कर देते हैं, लिट चा सूत्र लगा देंगे। तो अब अतुस क्या हो, थल क्या हो गया, आर्ध धातुक संज्ञक हो गया, आर्ध धातुक संज्ञक हो गया, तो क्या भू भू थल रहा, आर्ध धातुक संज्ञा हुई है, तो एक सूत्र आ जाएगा, उसका फल है आर्ध धातुक शेड वलादे, आर्ध धातुक वलादि आर्ध धातुक परे रहते इट आगम होता है, धातु को इट का आगम होता है, तो वल आदि आर्ध धातुक हो गया थल, अर्थात धातु के क्या हो जाएगा, इट आगम। जब भू इट थ रहा, अब यहाँ पर इसको आज़ादी प्रत्यय भी लिट लकार का मिल जाएगा, तो भूवो बुक लिंग लिटो आ जाएगा, और आज़ादी प्रत्यय परे रहते लिट लकार में ये क्या कर देगा, लुंग लिट में करता है बुक का आगम, तब भू ई थल। अब भू को दुत्त लिटि धातु अभ्यास से पूर्वोभ्यास ह्रस्व भवतेरः अभ्यासे चर्च अभ्यासे झसाम चरः शिव जसश्च करके, तो यहाँ पर क्या होगा, झसाम झसा खयाम चरः, तो जस तो हो जाएगा ब भू ई थ, अब ई मिल जाएगा, तो ब भू वी थ थल में लकार के, तो एक वचन में क्या बन गया मध्यम पुरुष के, बभूविथ। अब दो वचन में क्या आएगा, अथुस, तो अथुस आएगा, वहीं पर युष्मद् द्विपदे के बाद द्विवचन के वचन से आप थस के स्थान पे अथुस कर देंगे, तो भू अथुस, यहाँ पर भू बुक हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, भू भू अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, ह्रस्व हो जाएगा, भवतेरा हो जाएगा, अभ्यास चर्च, बा भू और अथुस मिला देंगे, बभू अथुस विसर्ग कर देंगे, बभू अथु। अब पुनः युष्मद् द्विपदे के बाद बहुशु बहुवचनम में था के स्थान पे अ होगा, लिट चा से तो आपकी आर्धातुक संज्ञा है ही, सब जगह भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर भी आ है, तो आपका क्या आ जाएगा था को आ हो जाएगा, बुक का आगम हो जाएगा, तो क्या होगा भू भू अभ्यास संज्ञा हो जाएगी, अभ्यास संज्ञा होने के बाद भू भू अभ्यास संज्ञा द्वित्व लिटि धातु अभ्यासस्य भव ह्रस्व भवतेरः हलादिशेषः सब हो के ब भू अ मिला देंगे, बभू। फिर
उत्तम पुरुष आएगा तो उत्तम पुरुष तो क्या बन गए, मध्यम पुरुष के पहले प्रथम पुरुष के बने बभूव, बभूवतुः, बभूवुः, बभूविथ, बभूवथुः, बभूव। अब उत्तम पुरुष का आएगा तो अस्मद्युत्तमः पूरा करके तानने के बाद अस्मद्युत्तमः लगेगा। एकत्व विवक्षायाम द्वयोर द्विवचन से क्या आ जाएगा, मिप के स्थान पर मिप आएगा, मिप के स्थान पर परस्मैपदी पदानाम नल तो उससे थल आ जाएगा। हाँ नहीं नल आ जाएगा, नल आ जाएगा तब भू नल रहेगा, आ बचेगा, बुक का आगम होगा भू 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 और द्वित्व कर देंगे तो यहाँ पर भी क्या बनेगा बभूव। ठीक, बभूव बन जाएगा। फिर वस आएगा, द्विवचन में क्या आएगा वस, तो भू वस। अब लीट चा से आर्धातुक संज्ञा है ही तो आर्धातु का शेड वाला आदेश से इट का आगम हो जाएगा भू ई वस। भू बुक लुंग लिटो से अब बुक का आगम होगा तो भू ई वस वा, यहाँ वस के स्थान पे वा हो चुका है परस्मैपदी पद तो वा। तो अब क्या बनेगा आपका भू भू ई वा, अभ्यास पूर्वाभ्यास हलादिशेष और इत्यादि इत्यादि भवतेरः बभू बभू भू ई आ नहीं वा। अब मिला देंगे तो बभूविव, क्या बन गया बभूविव। अब इसके बाद क्या बनेगा बभू। अब उत्तम पुरुष का मस आएगा, मस के स्थान पे क्या हो जाएगा परस्मैपदी पद से म हो जाएगा। अब यहाँ पर भी लिट चा से इत संज्ञा तब भू आर्धातु का शेड वाला आदेश से इट का आगम हो जाएगा तब भू ई म। भ्रुव बुक लिंग लिटो से बुक का आगम हो गया तब भू ई म। तो क्या बन जाएगा भू अब द्वित्व हो जाएगा लिटी धातु और अभ्यास से भू भू ई म, भू भू ई म। इत आपका क्या हो जाएगा अब हलादिशेष पूर्वाभ्यास चर्च हो गया बभू ई म, मिला दे बभूविव। उत्तम पुरुष में क्या बन गया बभूव बभूविव बभूविम, अर्थात लिट लकार के रूप सभी बन गए। पहला क्या बना बभूव बभूवतुः बभूवुः, बभू मध्यम पुरुष में क्या बना बभूविथ बभूवथुः बभू। उत्तम पुरुष में क्या बना बभूव बभूविव बभूविम। इसका अर्थ क्या होता है बभूव कहने से कि हुए थे, कब जिसको हम देखे नहीं, इस अर्थ में प्रयोग होता है ये लकार। ठीक है, आप सभी लोग बहुत अच्छे से इसके रूप देख लीजिए। धातु अगर कोई सूत्र का अर्थ ना समझ में आए तो बताइएगा, पुनः बता दिया जाएगा। ठीक है।